चंद्रपुर एक छोटा सा गांव था इंडिया में। चारों तरफ हरे भरे खेत थे। गांव वाले खुश और संतुष्ट थे। पास की नदी की तरह जीवन शांत था। दिन हंसी खुशी और बातचीत में बीतते थे। बच्चे खेतों में खेलते थे। किसान मेहनत करते थे। उनके दिल उम्मीद से भरे हुए थे। शामें शांत होती थीं, डूबते सूरज के रंगों से रंगी हुई। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था, रहस्य में डूबा हुआ था। किंवदंती एक ऐसी महिला के बारे में बताती है जो वहां डूब गई थी। उस पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया था और उसे गलत तरीके से सजा दी गई थी। गांव वाले उसकी बेचैन आत्मा के किस्से सुनाते थे। उन्होंने कहा कि वह कुएं में भटकती है, शांति की तलाश में, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर सूर्यास्त के बाद। एक दिन आसमान एक अजीब लाल रंग में बदल गया। बारिश होने लगी, लेकिन यह सामान्य रंग की नहीं थी। यह लाल थी, खून की तरह। डर से गांव वालों का दिल दहल गया। यह अजीब घटना क्या थी? बुजुर्गों ने ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी। हवा में दहशत का माहौल था। कुछ गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़ थी। जैसे ही अंधेरा हुआ, कुएं से एक आकृति निकली। वह सफेद साड़ी में महिला थी। उसकी दुखी आंखें भयानक रोशनी में लाल चमक रही थीं। गांव वाले डर गए। वह गांव में घूमती रही। उसकी चीखें रात में गूंजती रहीं। डर से उनकी आवाजें दब गईं। किसी ने अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। दिन रात में बदल गए और लाल बारिश जारी रही। भूतिया आकृति हर रात दिखाई देती थी। उसकी चीखें तेज होती गईं। डर के मारे गांव वाले अपने ही घरों में कैद हो गए थे। उनका कभी शांत जीवन बिखर गया था। फसलें मुरझा गईं और जानवर चुप हो गए। गांव डर और निराशा के साए में डूबा हुआ था। गांव के पुजारी, जो ज्ञान और साहस के व्यक्ति थे, ने कुछ करने का फैसला किया। उसने मदद की गुहार लगाते हुए गांव वालों की बात सुनी थी। वह जानता था कि उसे पीड़ित आत्मा का सामना करना होगा। उसने ग्रामीणों को इकट्ठा किया। हमें उसे शांति पाने में मदद करनी चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी, इस डर के बावजूद कि वह उसे कुतर रहा था। उस रात पुजारी कुएं के पास गया। उसने महिला की आत्मा को शांत करने के लिए प्रार्थना करते हुए एक प्राचीन अनुष्ठान किया। ग्रामीण देखते रहे। उनके दिल तेज हो रहे थे। अचानक हवा चली। भूतिया आकृति उनके सामने प्रकट हुई। उसकी चीखें रात को चीरती हुई। पुजारी अपनी अटूट आवाज में मंत्रोच्चार करता रहा। जैसे ही आखिरी शब्द उसके होठों से निकले, कुएं से एक तेज रोशनी निकली। भूतिया आकृति चीखी और फिर प्रकाश में गायब हो गई। बारिश बंद हो गई और लाल रंग का आसमान साफ हो गया। ग्रामीण राहत और कृतज्ञता से भर गए। उनका गांव भूतिया मौजूदगी से मुक्त हो गया था। पुजारी के साहस और विश्वास ने उन्हें बचा लिया था। बारिश से धुला गांव एक साफ नीले आकाश में जागा। ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकले। उनके चेहरे राहत से भरे हुए थे। पूरा सपना खत्म हो गया था। कुआं खामोश खड़ा था, अब ड्रेड का प्रतीक नहीं, बल्कि उस रात की याद दिलाता है जब उनके साहस ने डर पर विजय प्राप्त की थी। खामोश